Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So, myself Budresh Kathar and I am your maths teacher. So, let's start the pray before we start the lecture. Okay? So, close your eyes and start with me. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, so after this prayer, we are going for the exercise. It's good for us. Okay, so first of all, we are rub the hands and put it on your eyes and cheeks. Okay, so हमें hands को rub करना है और अपने eyes and cheeks पे रखना है. Okay, so it's 3 times compulsory for all. Okay, and then after you are do the hand exercise. It's also compulsory. So straight your hands and move your hands. Okay, after this we are going for the lecture. Okay, so let's start the lecture. Okay, so hello everyone. So today we are going for the chapter number 2 addition. Okay, last lecture के अंदर हमने chapter number 1 numbers to 10,000 done कर लिया था. Okay, so today we are going for the addition. So let's start the additions. Are you ready guys? Okay, I hope you all are ready and fresh. So first of all, what is the addition? What is the addition? So addition क्या होता है? दो नंबर का कॉम्बिनेशन. दो अलग अलग नंबर्स होते हैं, उसको हम कंबाइन करते हैं और उसे हम कहते हैं एडिशन. When we connect two numbers, okay? So there is some properties of the additions. एडिशन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ ऑर्डर प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी? ऑर्डर प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर आप नंबर्स को कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, एडिशन के अंदर नंबर्स को आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ओके, तो आपको यहाँ पे एडिशन करना है 693 एंड 425. तो आप इसे इधर भी लिख सकते हो और इसे आप इधर भी लिख सकते हो. एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज एडिशन. ओके, तो एडिशन आप जब भी करोगे तो आपको ऑर्डर्स कोई मायने नहीं रखता. देयर इज अ नो मैटर आप नंबर्स को कहाँ पे लिख रहे हो. बट सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता. इट्स ओनली फॉर द एडिशन. ओके, सो बी माइंड, यहाँ पे आप नंबर्स के ऑर्डर को कहीं पर भी लिख सकते हो. इट्स अ फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, देन आफ्टर जीरो प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज द जीरो प्रॉपर्टी? तो अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 693 है. 693 है. ओके, सो इसे अगर आप जीरो से ऐड करोगे प्लस 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 693. 693 आपको सेम आंसर मिलेगा. आपको ये सेम आंसर मिलेगा. ओके, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिशन. तो हम यहाँ पे एक सम देखते हैं एडिशन का. लेट्स सी एंड लेट कॉन्सेंट्रेट. Okay, so there is a number and there is a addition sign. First of all, there is a 453 and 632. Okay, there is a number. So let's start the addition. First of all, हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से. ओके, हम क्यों करते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया है. ओके, सो देयर इज अ 3 एंड देयर इज अ 2. 3 plus 2 there is a 5. Then after 5 plus 3, 5 plus 3 कितना होता है? 8. 5 plus 3 there is a 8. Then after 4 plus 6, 4 plus 6 कितना होता है? So there is a 10. तो हमें यहाँ पे सिंपली आंसर मिल चुका है. यहाँ तक तो सभी को पता है, बट जब भी हमें यहाँ पे नंबर्स को कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो हम क्या करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो यहाँ पे 2 की जगह पे 9 है. There is a 9. There is a no
2. Okay, now we are going for the addition. 9 plus 3, otherwise 3 plus 9, so there is a 12. Okay, there is a 12. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं और 1 को नेक्स्ट नंबर पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. बट आप बोलोगे सर ये किस तरह से पॉसिबल है, हम यहाँ पे 12 डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम डायरेक्टली 12 क्यों नहीं लिखते और यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ. लेट्स सी. Okay, so now concentrate here. There is a okay, so there is a 236 and there is a 468. हमें इन सभी को ऐड करना है. ओके, तो हम सिंपली अगर ऐड करना होता है तो पहले हम यहाँ पे उसके प्लेस वैल्यूज को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये 6 है वो 1 प्लेस पे है, जो 3 है वो यहाँ पे 10 प्लेस पे है एंड जो 2 है वो यहाँ पे 100 प्लेस पे है. ओके, तो इन सभी का मतलब क्या होता है, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस. तो इन सभी का मतलब ये होता है कि ये सब 1 मतलब कि 1 डिजिट नंबर है 6, 10 का मतलब होता है 3 है जो वो 2 डिजिट नंबर है 3 and 0. देन आफ्टर 2 है वो 100 प्लेस पे है मतलब 200. ओके, तो इसे हम यहाँ पे लिखते हैं 200, 200, तो ये 200 है. देन आफ्टर 3, तो 3 जो है वो 10 पे है तो उसे हम लिखते हैं 30. प्लस यहाँ पे जो 6 है वो 1 प्लेस पे है. ओके, तो उसे हम लिखते हैं 6. ओके, यहाँ पे हो गया 200 प्लस 30 प्लस 6. नाउ सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. 8 जो है वो 1 प्लेस पे है तो 8 यहाँ पे 1 प्लेस पे. देन आफ्टर 6 जो है वो 10 प्लेस पे है, सो दैट इज अ 60. देन आफ्टर यहाँ पे 4 है तो 4 है वो 100 प्लेस पे है तो यहाँ पे 400. ओके, नाउ वी हैव टू ऐड नंबर्स. ओके, लेट्स ऐड हियर. हम नंबर्स को यहाँ पे ऐड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 plus 8, 6 plus 8 there is a 14, there is a 14. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 14. तो हमने यहाँ पे 14 तो लिख दिया बट 14 का मतलब क्या होता है, 10 plus 4, 10 plus 4. तो यहाँ पे हम देखते हैं 10 plus 4. तो हम यहाँ पे 10 plus 4 को यहाँ पे नहीं लिख सकते 14 बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा ये जो है वो 1 डिजिट नंबर है. 1 डिजिट नंबर पे हम सिंगल नंबर ही लिख सकते हैं. जैसे कि ये 6 है वो 1 प्लेस पे है तो वहां पे हमने 6 लिखा हुआ है. 16 हम नहीं लिख सकते बिकॉज 16 लिखेंगे तो वो 2 डिजिट हो जाएगा और 2 डिजिट हमारा होता है 10. ओके, तो हम यहाँ पे ओनली सिंगल वर्ड ही लिख सकते हैं, सिंगल डिजिट. तो इसलिए हमें यहाँ पे 4 को लिखना है यहाँ पे. और ये जो 10 है हमारा उसे हम लिख करेंगे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट नंबर पे. ओके, तो हम यहाँ पे रख देंगे 10 को. अब हमें यहाँ पे सारे नंबर्स को ऐड करने पड़ेंगे और यहाँ पे हमें ओनली 2 डिजिट ही रखने होंगे ना बिकॉज ये जो प्लेस है वो 10 प्लेस है हमारे में. ओके, तो यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 60, 10 प्लस 30 प्लस 60 कितना होता है, तो यहाँ पे 30 प्लस 10 40 एंड 40 प्लस 600 is equal to 100. ओके, तो यहाँ पे हम 100 नहीं लिख सकते. यहाँ पे हम डायरेक्टली 3 डिजिट्स को नहीं लिख सकते. यहाँ पे हमें ओनली 2 डिजिट को ही लिखना है. हमें यहाँ पे लिखने हैं ओनली 2 डिजिट्स. ओके, सो हियर 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 60 यहाँ पे 100. यहाँ पे हमें कितना मिलता है 100. तो हमें यहाँ पे ओनली 2 डिजिट लिखने हैं तो यहाँ पे हम 00 लिख सकते हैं बिकॉज 100 प्लस 00 करो तो भी आपको 100 ही मिलेगा. तो यहाँ पे हम 00 लिख लेते हैं. देन आफ्टर यहाँ पे जो 100 है उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. सो यहाँ पे 100 प्लस 200 प्लस 400, सो देयर इज अ टोटल
700। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट्स लिख सकते हैं बिकॉज ये हमारी 100 प्लेस है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 700। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 700 प्लस 00 प्लस 4। तो ये जो है हम यहाँ पर करते हैं अभी, ओके। सो 6 प्लस 8 देयर इज अ 14, सो 14 का 4 और यहाँ पे हम 1 कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 there is a 10, so there is a 0 and 1 carry forward. Then after 1 plus 2 3 and 3 plus 4 there is a 7. तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से किया है। तो ये दोनों जो प्रोसीजर है वो सेम है बिकॉज आप यहाँ पे एडिशन करोगे 700 प्लस 00 प्लस 4 तो भी आपको यहाँ पे सेम आंसर मिलेगा। दोनों प्रोसेस सेम है बट ये हमारी थोड़ी फास्ट प्रोसेस है, तो हम इसीलिए हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम ये यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, ये एडिशन। तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा और ये थोड़ा हमें सिंपली लगेगा, तो हम इस लॉजिक के हिसाब से इस तरह से एडिशन करते हैं, ओके। मैं एक और बार आपको यहाँ पे रिपीट कर दूं। यहाँ पे हमने क्या किया था, तो हमने यहाँ पे जो एक्सपांडेशन हमने सीखा था पहले के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो वही यहाँ पे एक्सपांड किया है। 230 प्लस 6 460 प्लस 8, ओके। तो हमने यहाँ पे उसको एक्सपांड किया और उसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे हम ओनली सिंगल डिजिट क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट्स अ प्लेस। यहाँ पे उसकी प्लेस की वजह से हम यहाँ पे सिंगल डिजिट लिखते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 3 डिजिट्स, ओके। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हम एडिशन में कैरी फॉरवर्ड क्यों करते हैं, ओके। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास सिंगल डिजिट है, इसलिए तो हमारे जो दूसरे डिजिट्स हैं एक्स्ट्रा नंबर्स उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, ओके। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिवीजन शीट चैप्टर नंबर 2 एडिशंस, ओके। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। तो मैंने यहाँ पे सम को लिख दिया है। फर्स्ट वन इज दैट 5994 and 2003, okay. So let's solve the first question, okay. So how to solve it? First of all we are going for the right hand side numbers। 4 plus 3, so 4 plus 3 कितने होते हैं 7, okay। So that is a 7। हमने यहाँ पे 7 को लिख दिया बट there is a no carry forward because हमारा सिंगल डिजिट नंबर यहाँ पे है। अगर 10 या फिर 10 से ज्यादा होंगे तो हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नाउ सेकंड वन 9 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या होगा 9 बिकॉज ऑफ हमारी प्रॉपर्टी। हमने प्रॉपर्टी के अंदर बोला था कि नंबर कोई भी हो बट उसको आप 0 से ऐड करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, ओके। सो देयर इज 9, अगेन देयर इज 5 प्लस 0, सो अगेन देयर इज 9, ओके। देन आफ्टर 5 plus 2, 5 plus 2 that is a 7, okay। so हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 7997, okay। then after question number 2 यहाँ पे 5078 and 2060 10, तो ये भी आपको होमवर्क में करना है and third one also, okay। then after यहाँ पे fourth one है जो मैं यहाँ पे solve कर रहा हूँ, okay। let's see, okay। now there is a 0 and 6, 0 plus 6, पहले 0 हो या लास्ट में 0 हो, पहले 0 हो या लास्ट में 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आंसर आपका जो नंबर होगा वही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 6। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब नीचे 0 हो तभी हमारा आंसर सेम मिलेगा। 0 ऊपर हो या नीचे हो बट 0 से किसी भी नंबर को हम ऐड करेंगे हमें आंसर मिलेगा उसका नंबर, जो हमारा नंबर होगा वही, okay। then after there is also 7, then after 7 plus 2, so 7 plus 2 there is a 9, then after 2 plus 1 there is a 3, very simple answer। then after next मैं यहाँ पे फिफ्थ वन कर रहा हूँ, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो आपको होमवर्क में करना है, ओके। एंड डोंट वरी अबाउट, मैं यहाँ पे आपको ग्रुप के अंदर उसका सॉल्यूशन भी लास्ट में भेज दूंगा, एंड ऑफ द वीक मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, ओके। सो लेट्स सी 6 plus 4, sorry 6 plus 3 that is a 9, 6 plus 3 that is a 9, 5 plus 4, 5 plus 4 that is a 9,
2 plus 5 that is 7 and 3 plus 4 that is 7 also. So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. ओके, सो ये हमारे सिंपली एडिशंस है. यहाँ पे अभी तक कोई भी कैरी फॉरवर्ड्स नहीं हुए हैं. कैरी फॉरवर्ड वाले सब आगे आएंगे. ओके, तो हमने यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर दिया है और ये हमारे आंसर्स हैं और आपको घर पे भी यही प्रैक्टिस करनी है. ओके, एडिशन की प्रॉपर्टीज को भूलना नहीं है. एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहले तो आप उसको कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. ओके, इस नंबर्स को आप ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो. देन आफ्टर यहाँ पे अगर 0 से ऐड करोगे तो वो आपको सेम आंसर देगा. 0 से सेम आंसर मिलता है. देन आफ्टर देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो लेट्स सी. सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग सम्स. ओके, यहाँ पे हमें जो सम दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन लेना है. सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर है 8907 प्लस 454 देन आफ्टर 2031. तो हमें पहले तो इसको ऑर्डर में अरेंज करना है. बट डोंट वरी, यहाँ पे हम कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज है नो मैटर ऑर्डर्स. ओके, यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करता, आप कोई भी ऑर्डर में लिखो. सो देयर इज अ गुड थिंग इन एडिशंस. ओके, सो यहाँ पे आप पहले इसे लिखो, फिर इसे लिखो या फिर इसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमारा एडिशन का जो आंसर है वो सेम मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर में नंबर्स का लिख सकते हो. इस तरह स्ट्रेट लिखो, रिवर्स लिखो या फिर पहले इसे लिखो फिर इसे लिखो फिर इसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, सो लेट्स सी. हम यहाँ पे दोनों चीज करके देखेंगे. ऑर्डर्स को चेंज करेंगे और यहाँ पे आंसर लेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ. ओके, सो मैंने यहाँ पे पहले जिस तरह से दिया हुआ है उसी ऑर्डर में यहाँ पे पहले लिखा हुआ है. ओके, सो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है कि ये जो मैंने सेंटर वाला लिखा हुआ है उसको मैंने किस तरह से लिखा हुआ है. तो यहाँ पे 7 के नीचे 4 है, 4 के नीचे 1 है, 0 के नीचे 5 है और 5 के नीचे 3 है. बिकॉज ऑफ द प्लेस वैल्यूज. आपको प्लेस वैल्यूज मिस आउट नहीं करनी है. प्लेस वैल्यूज के हिसाब से ही नंबर होने चाहिए. कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं. इस तरह से 0 के नीचे 4 को लिखते हैं और 8 के नीचे यहाँ पे 4 लिखते हैं. फिर कहते हैं सर मेरा आंसर प्रॉपर्ली नहीं आया. ये चीज आपको नहीं करनी है. ओके, ऑलवेज आपको क्या करना है, जो हमारी प्लेस वैल्यूज है उसी हिसाब से आपको रखना है. यहाँ पे आप देख सकते हो 7 है वो 1 प्लेस पे है और यहाँ पे 4 है वो 1 प्लेस पे है. तो वो एक दूसरे के नीचे आएंगे, वो ऑलवेज एक दूसरे के नीचे आएंगे. ओके, देन आपने यहाँ पे 0 है वो 10th प्लेस पे है, तो यहाँ पे 5 10th प्लेस पे है तो 0 के नीचे 5 आएगा. देन आपने यहाँ पे जो 9 है वो 10 100 प्लेस पे है और ये 4 है वो यहाँ पे 100 प्लेस पे है. तो इस तरह से आएगा. नंबर्स को किस तरह से अरेंज करना है वो पहले हमें सीखना है. ओके, नंबर्स को आप अरेंज प्रॉपर्ली नहीं करोगे और आपको एडिशन आता भी होगा फिर भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो आपको क्या करना है, पहले तो नंबर्स को ऑर्डर में किस तरह से लिखना है वो सीखना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द एडिशन. ओके, सो 7 plus 4 plus 1. सो 7 plus 4 plus 1 क्या होगा? तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो. पहले माइंड के अंदर आप क्या सोचोगे, 7 plus 1 करोगे. 7 plus 1 8. 8 plus 4 करना इजी रहेगा. 7 plus 4 करोगे फिर 1 करोगे थोड़ा हार्ड लगेगा माइंड के अंदर. बट आपको क्या करना है, 7 plus 1 करना है 8 और 8 plus 4 करना इजी रहेगा. 8 plus 4 there is a 12, so there is a 2 and 1 carry forward. Now 5 plus 1 6 and 6 plus 3. तो आप इस तरह से भी कर सकते हो. 1 plus 3 4 and 4 plus 5 there is a 9. ओके, जो नंबर्स हमारे माइंड में इजीली डेवलप हो जाते हैं उसी को पहले ऐड करना है. ओके, यहाँ पे आप 1 plus 5 करो तो 6 होगा एंड 6 plus 3 करोगे तो 9 होगा. वो भी इजी है. तो हमें यहाँ पे इजी जितना हो सके वो करना है. मैथ को हमें ऑलवेज इजी बनाना है. मैथ को कभी भी हार्ड नहीं समझना है. ओके,
मैथ्स क्या है, वन टाइप ऑफ कैलकुलेशन जिसको हम फास्टली कर सकते हैं. ओके, सो देयर इज अ 9, देन आफ्टर 9 plus 4 plus 0, सो 9 plus 4. तो यहाँ पे अगर आपको लगे सर ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो आप क्या करो, 9 प्लस हमें 4 करना है. तो यहाँ पे 4 में से 1 निकाल दो, 4 में से 1 निकाल दो और 4 को बना दो 3, 4 को बना दो आप 3 और इसमें प्लस 1 कर दो. ओके, तो आप ये प्लस 1 करोगे तो ये 10 बन जाएगा और 10 प्लस 3 ऐड करना इजी रहेगा. समझ में आया? यहाँ पे 4 था तो 4 को मैंने 3 कर दिया, उनमें से 1 नंबर को मैंने माइनस कर दिया और इसमें प्लस कर दिया. तो नाउ 10 प्लस 3 मुझे करना इजी रहेगा. हमारे माइंड में 10 प्लस 3 इजी रहता है ना, तो मैंने यहाँ पे वही कर दिया. ये सिर्फ आपको थोड़ा फास्टली किस तरह से मैथ्स को हम कर सकते हैं ये सिखा रहा हूँ, वरना हमारा एडिशन तो सेम ही है. ओके, सो 9 प्लस 4 कितना होगा, यहाँ पे 9 प्लस 4 यहाँ पे होगा 13. सो देयर इज अ 3 and 1 carry forward. Now 8 plus 1 9 and 9 plus 2 there is a 11. तो यहाँ पर आप वो कर सकते हो जो मैंने अभी आपको सिखाया, नंबर्स को एक्सचेंज करके. 8 plus 2 10 हो गया and 10 plus 1 11 हो गया. हमारी मिस्टेक भी नहीं होगी और हमारा सम भी हो जाएगा. ओके, सो आप ये ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो. ओके, सो देयर इज अ 11. तो अब यहाँ पे आप देखो हमें आंसर क्या मिला है, 11,392. 11,392. अब हम ऑर्डर्स को चेंज करते हैं. नाउ वी हैव चेंज द ऑर्डर्स. ओके, सो पहले मैं लिखूंगा 4 5 4, देन आफ्टर मैं लिखूंगा 2 0 3 1, देन आफ्टर 8 9 0 7. अब मैं इसे यहाँ पे ऐड करूंगा. ओके, मैं थोड़ा फास्टली ऐड कर लेता हूँ. सो 4 plus 1 5 and 5 plus 7 there is a 12. So 2 and 1 carry forward. 5 plus 1 6 and 3 there is a 9. So there is a 9. 4 plus 9, 4 plus 9 कितना होता है यहाँ पे, so 13. So there is a 3 and 1 carry forward. Okay, carry forward आप यहाँ पर भी लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है. जहाँ पे हमारी स्पेस ब्लैंक होती है वो 0 होता है, तो यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड करो या फिर यहाँ पे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 1 plus 2 there is a 3 and 3 plus 8 there is a 11. ओके, सो there is a 11. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों आंसर सेम है. तो मैंने आपसे क्या कहा था, ऑर्डर अगर आप चेंज करो तो आपको आंसर सेम ही मिलेंगे. ऑर्डर्स को आप किसी भी तरह से चेंज कर लो आपको आंसर सेम मिलेंगे. ओके, सो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. मैंने यहाँ पे एक सम कर दिया है, 2 और है वो आपको होमवर्क में करने हैं. ओके, ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, बहुत ही इजी है. पहले यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे 386 plus 454 and 3737 और यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है. तो यहाँ पे इन तीनों में से 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं 1 and 2. यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं. तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर है वो कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जो यहाँ पे मिसिंग है वही आएगा. जो यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है वही आएगा ना, बिकॉज ये डिपेंड करता है हमारे ऑर्डरिंग पे. हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्डरिंग. तो यहाँ पे ऑर्डरिंग क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लास्ट में 3737 है बट यहाँ पे सेंटर में ब्लैंक दी गई है. बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो बस यहाँ पे जो मिसिंग है वही लिखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे आंसर आएगा ये. देन आफ्टर यहाँ पर भी सेम थिंग होगा. यहाँ पर है बट जो यहाँ पर नहीं है तो वो यहाँ पे आंसर आएगा. तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, तो यहाँ पे आप देखोगे ओनली 0 मिसिंग है. यहाँ पे सिर्फ 0 मिसिंग है, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ 0 लिखना है. वेरी इजी. देन आफ्टर यहाँ पे 2 नंबर्स है और यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 101 जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं. ओके, सो बहुत ही इजी था यहाँ पे. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 4.
सो द क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें नंबर्स को ऐड करना है। सो मैंने यहाँ पे 20 स्टार्ट किया है, ये आपको होमवर्क के अंदर करना है। सो देयर इज अ 1200 m, m का मतलब होता है मीटर। यहाँ पे 1200 मीटर है। देन आफ्टर यहाँ पे 425 मीटर एंड 150 मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर्स को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे m देखकर कंफ्यूज मत होना, m देखकर आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमें सिंपली एडिशन ही करना है। तो हम किस तरह से एडिशन करेंगे, तो पहले तो उसे हम ऑर्डर्स में लिख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे नंबर्स को ऑर्डर में लिख लिया है और प्लस की साइन कर दी है। ओके, सो यहाँ पे हमने m भी लिख दिए हैं और यहाँ पे हमारे नंबर्स भी लिख दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे m को सेम यहाँ पर लिख देते हैं, बिकॉज हमारा यहाँ पे मीटर के अंदर हमारा आंसर मांगा हुआ है। सो नाउ 0 + 5 + 0, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, बिकॉज 0 से आप नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। तो देयर इज अ 5, 0 + 2 there is a 2 and 2 + 5 there is a 7. Then after 2 + 4 there is a 6 and 6 + 1 there is a 7. Then after 1 + 0, तो यहाँ पे 1 होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। तो हमें यहाँ का आंसर मिल चुका है 1775 मीटर। तो हमने यहाँ पे एडिशन कर दिया और यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। ओके, सो ये हमारा आंसर है, वेरी सिंपल।